Hello, my little chance. I am Mrs. Renu Singh. Today I am going to start a basic grammar which knowledge is much necessary to all of you. आप ही को नहीं, बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी मैंने देखा है कि सेंटेंस क्लॉज में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो आज मैं उसी बेसिक ग्रामर के साथ यहाँ उपस्थित हुई हूँ और आप 10 मिनट के अंदर आपके सारे जो भी डाउट्स हैं इन तीनों टॉपिक्स पे उसको मैं कंफर्म करूंगी। तो आइए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो आखिर में अंतर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो बड़े ही एकदम आसान तरीके से आज आप लोग इसमें जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए, सेंटेंस इज व्हाट, एज यू नो दैट इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स and phrase is what, also it is group of words and clause is also a group of words. But where the difference are laying here? First, sentence is that group of words which give us complete thought and it begins with capital letter and ends with a punctuation. That punctuation is just like a exclamatory sign, question marks, full stop, etc. And it has, the main difference is where it has only one, it has more than one subject and verb. Let's come to the phrase. Phrase is what? It is also a group of words, but it never gives us complete sense or thought or idea. और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमेशा संपूर्ण थॉट देता है, जबकि फ्रेज जो है, फ्रेज कभी भी हमको संपूर्ण थॉट नहीं देता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब एक पूरा वाक्य, और फ्रेज क्या होता है? वाक्य का एक छोटा सा पार्ट, वाक्यांश। और ये वाक्यांश जो है ये कभी भी हमको कंप्लीट थॉट नहीं देता है। जब और ना ही अगर कंप्लीट थॉट नहीं देगा तो ये जो है कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं होगा, एंड भी किसी भी पंक्चुएशन से नहीं होगा। So it never begins with capital letter and never ends with any punctuation. And the main difference is linear. It has not any subject and verb. Phrase hasn't any subject and verb. Phrase के पास कोई भी subject या verb नहीं होता है। यह सिर्फ जो है एक छोटा सा वाक्यांश होता है जिसका मीनिंग निकलता है, लेकिन पूरा मीनिंग कभी भी नहीं निकालता है। Next topic is what? Clause. Clause is also a group of words and sometimes it gives us sense and sometimes not. कभी कभी ये सेंस पूरा देता है और कभी कभी नहीं देता है। और जब ये पूरा सेंस देता है तब ये जो है कैपिटल लेटर से बिगिन होता है और पंक्चुएशन भी लेता है, और जब नहीं देता है तब ना ही ये जो है कैपिटल लेटर से बिगिन होता है और ना ही पूरा सेंस लेता है। जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है? इट हैज, क्लॉज हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब, एंड देन आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो इट। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। what is that? Sentence is a group of word which give us complete sense. It always begin with capital letter and end with a punctuation, and it has more than one, it has one or more than one subject and verb. ये एक या एक से ज्यादा जो है सब्जेक्ट और वर्ब रखता है, और यही मेन डिफरेंस है। इसको जो है समझने का, अगर ये तीनों जो है डिफरेंस आप नहीं समझेंगे, जो ये मेन डिफरेंस है इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आप जो है कंफर्म नहीं हो पाएंगे। अब कमल लिखने के लिए आपको क, म और ल तीनों लेटर को जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अगर सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको ये समझना होगा कि मेन डिफरेंस कहाँ है। तीनों तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ है कि जो है एक सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जबकि फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, और क्लॉज में केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे राम इज स्लीपिंग सो ही विल नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पे राम एक सब्जेक्ट है और ही दूसरा सब्जेक्ट है। इज स्लीपिंग एक वर्ब है और विल
दूसरा वर्ब है। तो इसमें एक से ज्यादा जो है सब्जेक्ट और वर्ब आया है, एक भी आ सकता है। अब आइए यहाँ देखिए, फ्रेज में ना ही कोई सब्जेक्ट है, ना ही कोई वर्ब है, ना ही ये कोई कैपिटल लेटर से बिगिन हुआ है और ना ही कोई फुल स्टॉप लिया है। अब इसको एक कंप्लीट सेंस में बदलने के लिए इसके साथ जो है सब्जेक्ट और वर्ब को सप्लाई करना होगा। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, क्लॉज में केवल एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और यहाँ पे ये क्लॉज कंप्लीट थॉट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट थॉट दे रहा है तो ये क्लॉज सेंटेंस भी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सो ही विल नॉट, ये एक क्लॉज होगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद सो ही विल नॉट गो टू मार्केट कहने के बाद लग रहा है कुछ अधूरा है। तो ये यहाँ पे दो क्लॉज है, लेकिन जो है ये क्या है, ये जो क्लॉज है ये हमको पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय।